तत्पुरुष समास है। कल हम अव्यय भाव समास पढ़े थे, जिसमें पहला पद क्या होता था? प्रधान होता था, यानी कि पूर्व पद जो है प्रधान होता था। इसमें कौन सा पद होगा आपका? हाँ, उत्तर पद क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के उपभेद जो हैं वो आपके कितने हैं? तो वो है आपके 4। ठीक है, 4 है। 4 में पहला नंबर आता है प्रसर्ग रहित। प्रसर्ग मतलब समझते हो क्या होता है? प्रसर्ग रहित। प्रसर्ग रहित का मतलब प्रसर्ग जो है लोपी तत्पुरुष समास। प्रसर्ग लोपी तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे देखो, हाँ पहला ही लिखवा रहे हैं। प्रसर्ग लोपी तत्पुरुष समास का मतलब ये होता है कि हमारे कारक चिन्ह, कौन से? कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह जो होते हैं उसमें होता है, कारक चिन्ह कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। और कारक चिन्ह 8 में 2 को छोड़कर, एक कर्ता कारक को छोड़कर और एक संबोधन को छोड़कर, कर्ता कारक और किसको छोड़कर? संबोधन को छोड़कर शेष 6 कारक होते हैं, वो आपके किस में आते हैं? प्रसर्ग लोपी तत्पुरुष समास में आते हैं। इसके आपके भेद होते हैं, ठीक ना। जैसे हमने कह दिया कर्ता के बाद से क्या आता है? कर्म। तो कर्म कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, हाँ कर्म को आ गया। तो जैसे ही उन 2 शब्दों के बीच में अगर को प्रसर्ग आपका छुपा रहता है तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्म आ गया ना, तो कर्म आ गया, कर्म से जुड़ जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, फिर करण से, तो करण से, तो कर्ण से आ गया, तो इसका मतलब कौन सा तत्पुरुष समास होगा? कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरह से इसके मिलाकर इन दोनों को छोड़ दे तो कितने भेद हो जाएंगे? इसके 6 भेद हो जाएंगे, यानी कि 6 तत्पुरुष समास में आपके आएंगे इसमें। आ रहा समझ में? तो उसी तरह से हम लोग एक तरफ लिखेंगे कारक चिन्ह, ठीक है, कारक, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? चिन्ह, और उसके बाद से समास। तो इधर लिखेंगे हम कारक प्रसर्ग, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे प्रसर्ग, पहले लिखेंगे कारक, कारक के बाद से प्रसर्ग, ठीक है, कारक के बाद जो है आपका प्रसर्ग, प्रसर्ग के बाद से समास का नाम, समास का नाम। अब देखना यहाँ पे जरा ध्यान से, कारक, कारक में पहला नहीं आएगा, कर्ता कारक नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होगा कौन सा? कर्म, और कर्म में कौन सा आता है? प्रसर्ग कौन सा आता है? को आता है। तो कौन सा कारक होगा? कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। आए समझ में? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो से यानी कि करण तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, संप्रदान। तो देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। उसी तरह से आपका आपादान है, आपादान। तो आपादान में भी से होता है, लेकिन ये से किसके लिए होता है? अलगाव के लिए या दूर के लिए, ठीक है, अलगाव के लिए या फिर किसके लिए होता है? दूर के लिए होता है। और ये जो से होता है ना, ये साधन के लिए होता है, कोई ना कोई क्या हो? साधन हो, ठीक है, उसके लिए। नहीं साधन वाला, हाँ ऐसे साधन से भी ले सकते हैं, इसको जोड़ कर ले सकते हैं हम लोग। तो आपादान से अलगाव के लिए होगा, और ये कौन सा हो जाएगा? आपादान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास। उसके बाद संबंध, संबंध में क्या आता है? का के की, का के की, तो कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। संबोधन नहीं आएगा, संबंध आएगा, ठीक है। फिर अधिकरण है, अधिकरण में पर, में या पर, और ये कौन सा हो जाएगा?
अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, इतना चीज़ें हैं, नोट कर लो अच्छे से इसको। कुछ नहीं, बहुत तेज बोल रहे हैं, बाकी इसको पहले कुछ सुनाई नहीं दिया, सुनाई दे दिया है। चलो ठीक हो, हम लोग चलेंगे पहला जो है कर्म तत्पुरुष समास। ए भाई इसका क्या हो गया चलता है, कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास में जो है को का क्या रहेगा, इसमें को का जो है आपका लोप होगा। अब देखो, एक तरफ समास विग्रह, एक तरफ समास और दूसरी तरफ विग्रह, ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष हमने ले लिया, हम कहे हैं ग्रामगत, जैसे आ जाए ग्रामगत, तो ग्राम को, हाँ ग्राम को क्या हो जाएगा, गत, यानी ग्राम को जाने वाला, ठीक है। उसी तरह से यश प्राप्त, यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। मेन इसके एग्जाम्पल, जैसे पूछता चलता है शरणागत, हाँ शरण को आगत, हाँ शरण को आगत, क्या बनेगा, शरणागत, ठीक है। शरण को आगत, शरणागत बनेगा। उसके बाद जेब कतरना, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ठीक है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ये भी हो सकता है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, ठीक है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। पतित पावन, बहुत तो अच्छा शब्द है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, कितना अच्छा शब्द है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो एक पतित पावन बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, पतित पावन। अब इसका अर्थ भी बताएंगे कि पतित पावन का अर्थ क्या होता है। पतित को पावन, इसका अर्थ जो होगा पतित, पतित को, पहले हम लोग छोटे थे तो साधु बाबा जो थे ना, वो हमेशा वहाँ पे, वो क्या बोलते हैं, चट्टी पे, इधर के कोई थे आपके इधर मठिया पे के, तो जब भी आते थे तो खिचड़ी हमेशा बनाते थे। जब पूजा पाठ होता था तो वहाँ पे खिलाने से पहले जो है ये पूरा, कई बार लड़कों को जो है, हाँ 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 कई बार लोगों के सामने जो है ये हमेशा बोलते थे, चलो बोलते हैं रघुपति राघव राजा राम, तालियां बजाते थे हम लोग, खूब अच्छे से गाते थे। तो वो चीज़ें आज भी हम लोगों को जो है याद रहती हैं, ठीक है। पतित को पावन करने वाला, करने वाला। देखो पतित का मतलब होता है पापी, और पावन का मतलब क्या होता है, पावन का मतलब क्या होता है, पतित का मतलब जो है आपका पापी, और पावन का मतलब होता है पवित्र। जो पापी को भी क्या कर दे, पवित्र कर दे। देखो कितना बढ़िया शब्द है ये, पापी को भी पवित्र कर दे, वो है आपके रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। हाँ तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पापी को भी पवित्र करने वाला राजा राम। हाँ अब उसी तरह से आता है कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, ठीक है। हाँ मटकी फोड़, मटकी को फोड़ने वाला, ऐसे बता रहे हैं, लिखा नहीं रहे, अब इसका काम हो गया, ठीक है। हाँ उसी तरह से चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, ठीक है। तो ये सभी जो आपके एग्जाम्पल हैं किस में आ जाएंगे, ये आपकी कर्म तत्पुरुष समास। तो इसका कहानी खत्म। चलो अब अगले चलते हैं। मनोहर, एक बढ़िया शब्द है मनोहर, ये पूछता है हमसे, हाँ मन को हरने वाला। मनोहर श्री कृष्ण ना जी, मन को हरने वाला है। हाँ तो मानना पड़ेगा मनोहर को, मनोहर को श्री कृष्ण को मानना पड़ेगा ना। उनकी बांसुरी इतनी मधुर आवाज़ होती है कि जो एक बार सुने वो सुनता ही रह जाए, तो इसीलिए उनको मनोहर कहा गया, यानी मन को क्या करने वाला, हरने वाला। ठीक, मिटा देना पूरा। कहाँ लिखे हैं अभी, अभी लिखे नहीं हो।
से आपका लोप रहेगा इसमें करण तत्पुरुष समास में, ठीक है। इससे जो बोध होता है, से वाला भी एक ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं, दो साथ में लेकर चलते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि से वाला इसमें कन्फ्यूज रहता है। और एक और से वाला है, कौन सा? आपादान। तो यहाँ पे लिख लेंगे आपादान तत्पुरुष समास, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं हम लोग, ठीक है। आपादान तत्पुरुष समास, तो इसमें जानते हो दूर रहने के लिए यह अलगाव की स्थिति में होता है, और इसमें साधन के लिए, साधन समझ रहे हो ना। जैसे हम कह दे कि बस द्वारा यात्रा, बस से यात्रा, तो बस यात्रा जैसे है ना, बस यात्रा, बस से यात्रा, यानी कि साधन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो कोई ना कोई इसका साधन होगा। और ये एक दूसरे के साथ हमेशा क्या रहेगा आपका? जुड़ा हुआ रहेगा। ये वाला जुड़ा रहेगा और ये क्या रहेगा? अलग रहेगा। जैसे हम कह दे रोगग्रस्त, जैसे हमने क्या कह दिया? रोगग्रस्त, तो अब रोगग्रस्त का मतलब रोग से ग्रस्त होगा। यहाँ पे लिख दे रोग मुक्ति, रोग मुक्ति, तो बताओ ये रोग से क्या हो जाएगा? तो रोग से मुक्ति हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा रोग से क्या हो जाएगा? हाँ, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ग्रस्ती कहाँ यहाँ पे आएगा? ग्रस्त है ना, तो रोगग्रस्त, रोग मुक्ति, रोग से क्या पा गया? वो मुक्ति, छुटकारा पा गया, वो खत्म हो गया, वहाँ से दूर हो गया ना ये, तो अलगाव की स्थिति में ये होगा आपका, ठीक है। करण तत्पुरुष में रोगग्रस्त, यानी कि ये जो है इसके साथ क्या रहेगा? जुड़ा हुआ रहेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये आपका रोगग्रस्त, ये करण तत्पुरुष होगा, और यहाँ पे क्या होगा? आपादान तत्पुरुष समास होगा। अरे समझ में? हाँ, जल सिक्त, अगर कह दे जल सिक्त, तो जल से सिक्त, सिक्त का मतलब होता है भरा हुआ, तो जल से क्या हो जाएगा? सिक्त। यहाँ पे लिख दे जल रिक्त, यहाँ पे क्या लिख दे? जल रिक्त, तो जल से रिक्त, यानी जल से क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। रिक्त माने खाली, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। उसके बाद से भयग्रस्त, भयग्रस्त, तो भय से क्या हो जाएगा? भय से ग्रस्त। अब भय मुक्ति, भय से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। भय मुक्त, भय से, भय माने क्या होता है? डर होता है। उसी तरह से भूख मरा, उसी तरह से क्या आता है? भूख मरा, तो क्या हो जाएगा? भूख से मरा, तो भूख मरा, भूख से मरा, ठीक है। दूरदर्शन, दूरदर्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, दूर से दर्शन, दूरदर्शन, दूर से क्या हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा। उसी तरह से है रातों भरी, तारों भरी, ठीक है, तारों भरी, तारों से भरी, तारों से भरी, तारों भरी, आपका ये कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। दूरागत, दूरागत, तो दूर से आगत, दूर से क्या हो जाएगा? आगत, दूरागत माने दूर से आगत, दूर से आता हुआ, ठीक। बस इतना ध्यान रखना। धन युक्त, धन से युक्त हो जाएगा। धन विहीन, धन से विहीन, धन युक्त लिख लो, ये बढ़िया एग्जाम्पल है। धन युक्त, धन से युक्त, धन, देखो विहीन बहुत अच्छा शब्द है, धन विहीन, ये देख लेना ध्यान से, शब्द शुद्धि वाला, ठीक है। धन विहीन, धन से विहीन, हाँ, दूर से आगत, दुरागत, ठीक है, दूर से आगत है, हाँ, दुरागत, दूर से आगत, ये भी आपका क्या होता है? खत्म। तो दो पढ़ लिए यहाँ पे, करण तत्पुरुष और आपादान तत्पुरुष, ये दोनों हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा, ये बताओ देश निकाला क्यों, कौन सा होगा? देश निकाला, देश से निकाला किस में होगा? इसमें किस में?
आपादान वाले में अलग कर दिया ना पूरा, हाँ तो देश से निकाला ये हो जाएगा इसमें। जन्मांध अगर हम लिखे बहुत बढ़िया जन्मांध तो ध्यान रखना, जन्म से क्या होगा अंधा, हाँ तो जन्म से अरे जन्म से अंधा, जन्मांध, हाँ जन्म से अंधा इसमें आएगा आपका, जन्मांध वाले में आएगा, ठीक है, जन्म से अंधा जन्मांध वाले में आएगा। उसके बाद से एक और शब्द आता है मोहांध, तो ध्यान रखना, मोहांध जो होता है आपका मोह से अंधा, ये इसमें आता है आपका, हाँ मोह से अंधा, हाँ मोह से अंधा, तो ये मोह से अंधा आपका इसमें आएगा, जन्मांध आपका उसमें आएगा, जन्म से अंधा। आए समझ में? ऐसा तो अक्सर होता है, ठीक है, दुरागत दूर से आगत, बोलते कुछ और है, कभी लिखा जाता है कुछ और है, तो इसको विशेष ध्यान देना है। नोट करके लिखना, उसमें नोट करके लिखना, नोट करके ये लिखना है कि आप देखो वहाँ पे से आ रहा था ना, दोनों में से आ रहा था ना, यहाँ पे देखो दोनों में से आ रहा था, अब जो आएगा वो के द्वारा भी आ सकता है, और के द्वारा किस में आएगा, सिर्फ कर्ण तत्पुरुष वाला में आएगा, यानी कि केवल कर्ण तत्पुरुष में जो है आपका से एक जगह पे क्या आएगा, के द्वारा आएगा। जैसे तुलसी कृत, नाम सुने हो ना, हाँ तुलसी कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा क्या हो जाएगा, कृत, समझ रहे हो। उसी तरह से कवि रचित, कवि के द्वारा रचित, उसी तरह से हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, ऐसा समझ में। तो ये तीन शब्द हैं, अलग से लिख लो इसमें। तो जैसे हमने लिखा तुलसी कृत, तुलसी कृत, और ये किसमें होंगे आपके कर्ण तत्पुरुष समास में, ठीक ना, हाँ तुलसी कृत, तुलसी द्वारा, तुलसी के द्वारा क्या हो जाएगा कृत, तो तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत। उसी तरह से आपका कवि रचित, कवि के द्वारा रचित, कवि के द्वारा रचित। उसी तरह से आपका हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, ठीक। उसी तरह से शब्द भेद्य भी हो जाएगा, ठीक है ना, शब्द भेद्य लिख लो यहाँ पे भी, हाँ शब्द शब्द भेद, ठीक है, शब्द भेद्य है, ठीक है, शब्द भेद्य, शब्द भेद्य, शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा भेद्य, ठीक है, शब्द भेद्य, शब्द के द्वारा भेद्य। तो यहाँ पे जो है संप्रदान तत्पुरुष में के लिए और संबंध तत्पुरुष में का, की और के। देखो इसमें जो होता है, इसमें उद्देश्य का बोध होता है, इसमें उद्देश्य का बोध, उद्देश्य का बोध का मतलब ये होता है कि स्थान विशेष से संबंधित, प्रायः जो है स्थान विशेष के बारे में, स्थान विशेष संबंधी, तो स्थान विशेष संबंधी जो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा आपका, ठीक है, किस में आएगा, ये आएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष वाले में, ठीक। उसके बाद से जो है अगर संबंध के बारे में बात करें तो संबंध का मतलब जो रिलेशन होता है, रिश्ता नाता होता है, सीधा सीधा इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिश्ता नाता, या पदवी, पदवी का मतलब समझ रहे हो ना, पदवी का मतलब क्या होता है, कोई पद हो गया, जैसे
समझ रहे हो ना। तो इन सभी का जो है ये सभी जो होंगे आपके किस में आएंगे, संबंध तत्पुरुष वाले में आएंगे। यानी कि जो रिलेशन को बात करेगा, संबंध को जो बताएगा वो आपका होगा। जैसे कहा हमने कि रणभूमि, क्या बोले हम, रणभूमि। तो रणभूमि मतलब रण के लिए क्या हो जाएगा, भूमि, रणभूमि। तो ये होगा रण के लिए, रण के लिए भूमि। तो क्या पढ़ाएगा आपका, रण भूमि, रण के लिए भूमि। ठीक। उसी तरह से उसमें अगर बात करें मातृभूमि, तो मातृभूमि देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया शब्द है, मातृभूमि। और मातृ के लिए, माता के लिए भूमि होता है कि मातृ की भूमि होती है, मातृ की भूमि होती है। तो यहाँ पे की आएगा आपका। इसका मत देखो, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं हम लोग, रणभूमि, रण के लिए भूमि, तो मातृभूमि मातृ के लिए भूमि कर देते हैं, जो कि हमारा गलत होता है। हाँ, तो इन दोनों के बीच संबंध, माता और भूमि के बीच के क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग वाला आएगा कौन सा, की। तो मातृ की क्या हो जाएगा, भूमि। तो मातृ की भूमि, मातृभूमि, मातृ की भूमि, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है ये हमारे एग्जाम में। उसी तरह से विद्यालय है, तो विद्या के लिए आलय। तो विद्यालय यहाँ पे होगा, विद्यालय, विद्यालय में क्या हो जाएगा, विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय। ये तो बहुत ही हाँ प्रचलित है ये भी वर्ड। उसी तरह से रसोई घर, रसोई घर किस में आएगा, इसी में आएगा ना। हाँ, रसोई के लिए खाना बनाना, रसोई के लिए क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। इमाम बड़ा, दही बड़ा नहीं है, इमाम बड़ा है, इमाम के लिए, अच्छा इमाम के लिए बड़ा। अब कहेंगे कि सर इमाम क्या होता है, सही बात है। इमाम, इमाम के लिए बड़ा, इमाम का मतलब होता है दफन। वही दफन करना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो दफन हो जाएगा। उसी तरह से है मंत्रालय, अच्छा शब्द है मंत्रालय। क्या होगा, मंत्र के लिए आलय, मंत्र के लिए आलय। तो क्या बनेगा आपका, मंत्रालय। सिनेमा घर, सिनेमा के लिए घर, ठीक है, हो जाएगा। छात्रावास, सबसे बढ़िया एग्जांपल है छात्रावास, छात्रा, अच्छा छात्रावास यहाँ पे बोला है तो ध्यान रखना थोड़ा सा। छात्रावास का मतलब कि छात्रा में दोनों आएंगे, छात्र छात्रों के लिए आवास, छात्र छात्रों, छात्र छात्राओं के लिए क्या हो जाएगा, आवास हो जाएगा। तो इसका विग्रह ये होगा, छात्र छात्राओं, छात्र छात्राओं के लिए क्या हो जाएगा, आवास। आवास, ठीक है, करकट, छात्र छात्राओं के लिए आवास। छवि ग्रह, छवि के लिए ग्रह, छवि ग्रह नहीं है, गृह है, छवि गृह, छवि के लिए क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। गृह मैंने जानते हो। रनवास, रनवास माने, रनवास माने रन के लिए वास नहीं होगा, रानियों के लिए वास होगा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना इसका। रनवास लिख लो, लिख लो, रनवास लिख लो, नहीं तो तुम लोग जो है गलती कर जाओगे, इसको रन के लिए वास कर दोगे। हाँ, रनवास लिखो, रानियों के लिए वास, रानियों के लिए वास। न्यायालय लिखो, न्यायालय, न्यायालय माने, हाँ, न्याय के लिए आलय, न्यायालय न्याय के लिए आलय, ठीक है।
तपोवन, हाँ तप के लिए वन, रंगमय, रंग के लिए मय, और यहाँ पे रंग के रंगमय लिख लो इसको लिख लो, रंगमय यहाँ पे लिख रहा है, चलो इधर ये वाला भी लिख रहा है, ठीक है। रंगमय, रंगमय, रंग के लिए मय, रंग के लिए मय। अब यहाँ पे रंग के लिए तुम लोग वो हरा कला रंग समझ रहे हो ना, वो नहीं है, इस रंग का मतलब होता है नाटक। अब रंग के लिए मैं नहीं होगा, रंग के लिए हाँ यहाँ पे नाटक तो होगा। रंगमय नहीं है ये, रंगमय बोल रहे हैं, अब रंगमंच है ना, मैं नहीं है, रंगमंच है, सॉरी यहाँ पे गलती होगा हमसे, ठीक है। रंगमंच, रंग के लिए मंच हो जाएगा, ठीक, तभी तो नाटक का मंच होगा आपका, नहीं तो कहाँ से हो सकता है। उसी तरह बोले तपोवन, तप के लिए वन। गौशाला, बढ़िया शब्द है गौशाला, गो के लिए शाला ना जी, गौशाला, गो के लिए शाला गौशाला, गजीब का ना है ना। गो माने क्या होता है, गाय, गो माने क्या होता है, गाय होता है ना। सत्याग्रह सबसे अच्छा शब्द है। अरे ऐसा लिखवा दे रहे हैं कि एग्जाम बाहर जा ही नहीं सकता है इससे। सत्य के लिए, हाँ हमारा हाथ अभी दर्द नहीं कर रहा है। सेना नायक, इधर लिखो आप, सेना नायक। सेना नायक का मतलब क्या होगा, इसका से विग्रह करो तो जरा। सेना नायक, सेना का नायक, सेना के नायक नहीं, का नायक, सेना का नायक, ठीक है। हाँ तो सेना का नायक, सेना नायक, ठीक है, सेना का नायक। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ठीक है। हाँ राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, हाँ होता नहीं है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, ठीक है, बट राष्ट्र के पिता होते हैं। कभी नहीं ऐसा शब्द मत बोलना, राष्ट्र के पिता नहीं होगा, का पिता होगा, ठीक है। राष्ट्र पिता का मतलब राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। अरे ये पति है, पिता भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ महात्मा गांधी। राजपुत्र, रानी पुत्र न जी, रानी पुत्र कभी आता है, राजपुत्र ही आता है, राज का पुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र, राज का पुत्र की राजा का होगा, राजा का होगा, ठीक है, राज का नहीं होगा, पिता ही का नाम लेते हैं ना, राजा का पुत्र, हाँ इसीलिए। राजदूत, राज्य का दूत, हाँ राजदूत, राज्य का दूत। क्या हुआ था, मर गया था? अब हमको क्या पता मर गया था कि सर गया था। मोहक रहा था दिनों में। शांति दूत, शांति का, देखो इस क्लास को करने से बहुत बड़ा फायदा होगा तुम लोगों का, ठीक है। ये जो चल रहा है इसको अगर शुरू से जो किया उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा ये, हम लोग के लिए हानिकारक है जी अमित। उसी तरह से देवदूत, देवों का दूत हो जाएगा, देवदास, देवों का दास, ठीक है। देवीदास, हाँ देवियों का दास हो जाएगा। देवियों का दास, हाँ मृग छौना, हाँ मृग का छौना, मृग छौना लिख लो,
मृग छौना। छौना जानते हो किसको बोला जाता है? नहीं नहीं जानते। हाँ, उसके बच्चे को। मृग का शेर के बच्चे को। ये कौन है जी? सुअर का बच्चे का यहाँ पे मृग आया है तो शेर होगा। हाँ, छौना माने बच्चा होता है। हाँ, उसका होगा। हाँ, मृग माने हिरन होता है। ठीक है शेर मृग का छौना। ऐ अक्षांश, अक्षांश का जरा विग्रह करके बताओ। के लिए जा रही है? अक्ष का अंश। हाँ, अक्ष का। देखो अक्ष अन्न। लग रहा है कि यहाँ पे भूख हड़ताल पे हो तुम। अन्न यहाँ पे कहाँ से आएगा जी? माने कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। अनानाज शब्दकोश। शब्द का कोश। ये भाई दिखाई नहीं दे रहा। शब्दकोश शब्द का कोश हो जाएगा। ठीक है, शब्दकोश शब्द का कोश हो जाएगा। ठीक है। राजमाता। राजमाता राजा की माता। राज्य के नहीं माता। अब राज्य का कोई माता होता है क्या? राज्य माता अरे राजमाता, राज्य की माता। एगो राजा की माता अलग हो। राजा की माता। राजा की माता होगी, राज्य का माता नहीं होगी। ठीक है, राजा की माता होगा। राजा की माता, राजमाता, राजा की माता। राम की माता ग्रामवासी। ग्रामवासी, ग्राम का वासी नहीं होगा, ग्राम के वासी होंगे। अरे ग्रामवासी ग्राम के वासी होंगे, ग्राम का वासी नहीं होगा। हाँ, तो ये बोल रही है, बबली बोल रही है कि ग्राम का वासी, ग्राम के वासी होंगे। पशु बलि है, पशु बलि एग्जाम्पल बढ़िया है, लिख लो। पशु बलि, पशु की बलि। ठीक है। हाँ, नर बलि, नर की बलि। पशु बलि, नर बलि सब इधर आएंगे आपके, इधर। ठीक है, इधर ही आएंगे। काक बलि किधर आएगा? काक के लिए बलि, कौवे के लिए बलि, काक के लिए बलि इधर आएगा। लिख लो इधर, काक बलि, काक के लिए बलि। देखो पशु बलि इसमें आएगा, लेकिन बलि पशु। हाँ, बलि पशु आपका इसमें, बलि के लिए पशु, यहाँ बलि के लिए पशु हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। बलि पशु यहाँ पे लिख लो। हाँ, उसी में एकदम। बलि पशु, बलि के लिए क्या हो जाएगा? पशु। तो बलि के लिए पशु। और काक बलि इसी में आएगा, काक के लिए बलि, काक बलि, काक के लिए बलि। तो काक के लिए बलि। ठीक है, बस अब रहने देते हैं, इतना बहुत है। सिर्फ एक बचा है ना इसमें भी? एक बचा है ना कि नहीं बचा है? हाँ, हो गया सभी। 6 हो गए ना? 6 हो गए तुम्हारे। 5 लिखवाए हैं, देख लो। अभी एक बचा है क्या? चलो उसको कल लिखवा देंगे। ठीक है। अच्छा, अधिकरण बचा हुआ है ना, तो कल इसको